चुका हूं एक ऐसे ब्रांड के साथ जो तकरीबन 80 साल से भी इंडियन मार्केट पे राज कर रहा है, टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड से। और भाई कौन सी डीलरशिप में है हम लोग अभी? हम आप केडी बजाज शोरूम में हैं। वेरिएंट से सर अभी फिलहाल जो 125 सीसी में आते हैं, अभी आपका डिजिटल में एक लॉन्च हुआ है नया। ऑफिस जाते हैं, एक स्टाइल के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, राइडिंग करते हैं प्रॉपर। बिल्कुल, जो राइडिंग करते हैं और स्टाइल क्या माइलेज है हमारा कस्टमराइज इसकी माइलेज निकल के आई है बिल्कुल सिटी अकॉर्डिंग 30 अराउंड लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे बाइक जो है गर्म नहीं होती है। अगर टूरिंग वगैरह करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। भाई ये 160 सीसी की स्ट्रीट स्टाइल की मोटरसाइकिल है। जितेंद्र भाई आप कौन सी बाइक के बारे में चलने वाले? आइए सर, अब मैं आपको सबसे ज्यादा बिकने वाली और माइलेज वाली बाइक दिखाता हूँ। तो आइए सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको सबसे ज्यादा देती है, मतलब सबसे अच्छा माइलेज देती है। तो आइए, ये सर हमारी प्लेटिना, इसके दो वेरिएंट आते हैं आपके। ठीक है, तो कौन कौन से वेरिएंट है भाई, क्या सर इसका 100 सीसी का वेरिएंट है। ठीक है, ये 100 सीसी का प्लेटिना है और ये आपका 110 का वेरिएंट है। तो 110 सीसी की प्लेटिना आती है और एक 100 सीसी के अंदर प्लेटिना आती है। भाई दोनों में क्या खासियत है और कौन लोग पसंद करते हैं इस बाइक को? सबसे पहला तो इसको फील्ड वाले हमारे जैसे स्विगी जोमेटो फैमिली पर्पस के हिसाब से जिसको माइलेज ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, लॉन्ग रूट जो डेली चलती है, रनिंग ज्यादा है, जिनकी बहुत डेली होता है, उनके लिए ये बाइक ज्यादा पसंद की जाती है। और क्या इसके अंदर इंजन कौन सा मिल रहा है इस वाले में? आपका नॉर्मल सी बात है, मैं आपको इसमें 100 सीसी का इंजन मिल रहा है, 110 सीसी का इंजन। ठीक है, तो इसमें 10 सीसी का फर्क आ रहा है और इसके अंदर माइलेज कितना मिलता है भाई? क्योंकि आपको 70 प्लस का माइलेज देती है सर। 100 सीसी 70 प्लस माइलेज देती है और ये भी 70। ये आपको 2-4 किलोमीटर का फर्क आता है, ज्यादा नहीं है। किलोमीटर का फर्क आता है। 70 से ऊपर का माइलेज चाहिए तो प्लेटिना के लिए ही जाइए, क्योंकि ये बाइक उनके लिए बनाई गई है सबसे ज्यादा माइलेज चाहते हैं। अफोर्डेबल बाइक्स हैं, सारे जरूरत के फीचर भी आपको दे रही है। भाई यूएसपी क्या है, कितने कलर ऑप्शन आते हैं, क्या फीचर? कलर आपका 100 सीसी में सर ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, रेड, गोल्डन, ठीक है, जिसमें आप इसकी बॉडी ग्राफिक्स और डिजाइन के साथ देख सकते हैं। सीट कटिंग के हिसाब से जो हमारा इसका नॉर्मली कटिंग धागा है बिल्कुल गोल्डन है, प्लस जो इसके शॉकर हैं बैक साइड वो भी गोल्डन में दिएगा डिजाइन अकॉर्डिंग, जिसमें कस्टमर को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कि कंपैरिजन करता है तो कि मुझे उसमें डिजाइन नहीं मिल रहा, सिंपल गाड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बजाज ने अफोर्डेबल बाइक बनाने की वजह से ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो आपको नॉर्मल चीजें दी हो, इसके अंदर आप लोग अच्छे कलर ऑप्शंस भी दिए हैं। साथ ही इसके अंदर जो शॉकर्स हैं, जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स पीछे दिए गए हैं, वो भी आपको कलर्ड मिल रहे हैं। तो स्टाइल का भी ध्यान रखा गया है, अफोर्डेबिलिटी भी है और माइलेज भी है। तो भैया ज्यादा रनिंग है तो प्लेटिना की तरफ आइए। अब प्लेटिना के अंदर इंजन के बारे में बात कर ली, क्या क्या फीचर मिल रहा है भाई? ब्रेकिंग कैसी है, स्पीडोमीटर किस तरह का मिलता है? तो माइलेज तो आपका नॉर्मल से है, ठीक है। फर्क आपका बॉडी और इंजन के हिसाब से ये हो गया। ये आपका ट्यूबलेस टायर में 110 वाला, ठीक है। और इसके अंदर ब्रेक्स वगैरह कॉम्बी ब्रेक हैं दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन के साथ, ठीक है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप मिलता है, मतलब अगर आप आगे की दबाते हैं तो पीछे की साथ दब जाती है, वही पीछे की दबाते हैं तो आगे वाली भी साथ दब जाती है। तो ये बेसिकली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसी तरीके से काम करता है जो बाकी ब्रांड्स भी अपनी बाइक्स के अंदर देते हैं। और ज्यादा सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आप लोग जो है गिरते नहीं है ज्यादा जल्दी। तो क्योंकि कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप जो है दोनों एक बैलेंस तरीके से ब्रेक को दबाता है ताकि आपकी बाइक का बैलेंस बना रहे और आप गिरे नहीं। तो अब ये तो बात हो गई भाई इसके लुक्स की, कलर ऑप्शंस की, इंजन की। अब इसके अलावा इसके अंदर डिजिटल मीटर नहीं मिलता है, एनालॉग मिलता है। और फ्यूल टैंक कितना लीटर का मिल रहा है दोनों बाइक? फ्यूल टैंक इनका 10 लीटर का है। सबसे बेहतर चीज, ठीक है, आपका अभी तक इसमें कार्बोरेटर इंजन आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर लो मेंटेनेंस रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम बाइक खराब हो गई तो आपको डीलरशिप पर ही जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। इजीली जो है आप यहां पर आके इसको सही करवा सकते हैं। भाई बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा हमेशा ये रहता है कि बाइक का क्या प्राइस है, क्या प्राइस? सर 100 सीसी का प्राइस आपका 83,500 ऑन रोड होता है, ठीक है। 83,000 रुपीज, हाँ जी 83,000 रुपीज। 500 पे आप लोग 100 सीसी को ले जा सकते हैं, और 110 लेना हो तो 110 के लिए आपको 86,500 ऑन रोड है, ठीक है। तो 86,500 बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है प्राइस के अंदर, सीसी का 10 सीसी का फर्क है, प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट अगर डिफरेंस की बात करी जाए मेजर, अगर मुझे इंजन के अलावा अगर मैं 100 सीसी या 110 सीसी में ले रहा हूं तो क्या कोई फर्क आ रहा है या फिर दोनों बाइक? बस फर्क कुछ नहीं है सर, सीसी का फर्क है, ठीक है। सबसे बड़ा फिर ट्यूबलेस टायर का फर्क आता है, ये आपका ट्यूब में आता है। दोनों की सीट में कोई फर्क? जी बिल्कुल, डिजाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आप फर्क आता है। आप अगर 110 सीसी की सीट देखते हैं तो आप इसको पहचान नहीं सकते कि ये ओरिजिनल सीट है। आप ये कहते हैं कि इस पे कवर लगा हुआ है। अच्छा, बॉडी ग्राफिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप देखते हैं, थोड़ा सा 110 सीसी हैवी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा हैवी भी लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लीक सा डिजाइन है, थोड़ा सा हैवी सा डिजाइन है। और मस्कुलैरिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो सीट कवर है वो डिफरेंट पैटर्न के अंदर दिया गया। तो ये तो बात हो गई भाई प्लेटिना की। अब हम लोग किस बाइक के बारे में चलने? सर मैं आपको दोबारा लेके आता हूँ पल्सर 125 पे, ठीक है, जो अपडेट एंड वर्जन बॉडी ग्राफिक्स के साथ चेंजेबिलिटी थी। अच्छा, तो कंपैरिजन करता हूं, वाला पल्सर देखा था और ये वाला पल्सर देखा था, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं डिफरेंसेस से, क्या अलग है इस बाइक के अंदर? सर गाड़ी कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों साथ ही में खड़ी हुई है, ठीक है। तो भाई क्या डिफरेंस आ रहे हैं? सबसे पहले अगर बात करते हैं, लुक वाइज चेक करते हैं तो बॉडी ग्राफिक्स एंड स्टिकर्स
आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिजाइन आप लोग को, ज्यादा बेटर ग्राफिक्स आप लोग को नियॉन वाले मॉडल के अंदर मिल रहा है। हाँ, इसको कहते हैं हम कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर। कार्बन, ठीक है, स्प्लिट सीट, जिसमें कि सीट का भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोग दोनों साथ में खड़ी बाइक्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिंगल पीस सीट है, यहाँ पर स्प्लिट सीट है, जहां पर ज्यादा कंफर्ट मिलता है। राइडर के लिए अलग सीट, पिलियन के लिए अलग सीट, साथ ही ग्राफिक ज्यादा है। टायर पे भी आप लोग देख रहे हैं कि रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं, जिस तरीके से बॉडी का कलर है बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर चीजें दी गई हैं। बट इसके अलावा भाई ब्रेकिंग की बात करें, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, ब्रेकिंग सेम है सर, कॉम्बी ब्रेक के साथ सिंगल डिस्क के साथ आता है आपका। ठीक है, तो सिंगल डिस्क के साथ दोनों ही मॉडल्स आ रहे हैं। सस्पेंशन दोनों के सेम है? बिल्कुल सर, सस्पेंशन दोनों के सेम है। सीट का फर्क है, कलर ऑप्शंस का फर्क है। क्या क्या कलर आ रहे हैं दोनों के अंदर? सर कलर तो इसमें भी रेड एंड ब्लैक, ठीक है, और आपका ब्लू आता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस आता है मीटर का। मीटर का डिफरेंस आता है, जो कि नया डिफरेंस आया है, जो इनमें मेजर डिफरेंस करता है फीचर्स के अंदर। बिल्कुल सर। जी, क्या फीचर है भाई? इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, यूएसबी चार्जिंग केबल पॉइंट दिया गया हुआ आपके लिए। अच्छा अच्छा, वो एनालॉग एंड नॉर्मल मीटर है आपका, जिसमें केबल पॉइंट चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया हुआ। बिल्कुल, सबसे बड़ा तो आपका डिफरेंस ये हो जाता है। ठीक है, बॉडी और क्या ग्राफिक्स के डिफरेंस साथ आता है इसके बाद? आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ अपना उसका जो फ्यूल टैंक है वो दोनों सेम है? कैपेसिटी सेम है सर। कितने लीटर्स की? 11 लीटर की टैंक, 11 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिल रही है। अगर आपको वो टैकोमीटर चाहिए जिसके अंदर एनालॉग की सुई ऊपर ले जाती है और एक आइकॉनिक पल्सर वाला फील मिलता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको ज्यादा जेंजी हैं, आप यंगस्टर हैं, आपको डिजिटल स्पीडोमीटर वाली बाइक चाहिए, तो फिर आप इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल रही है। बिल्कुल श्योर सर। तो मोबाइल से पेयर करने के बाद हम लोग को जो है इसके अंदर नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाती है। आपको देता है, तो सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी हेडलाइट सेम है, सीट का डिफरेंस है, इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों 125 सीसी के हैं। कलर ऑप्शंस दोनों में उतने ही आते हैं, तीन कलर आते हैं। ठीक है, दोनों में ही 3 कलर ऑप्शंस आते हैं। बाकी दोनों में ही किक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। किक और सेल्फ दोनों है सर पॉसिबिलिटी। दोनों ही बाइक्स में किक और सेल्फ दोनों ही आ रही हैं। सिंगल डिस्क ब्रेक है। प्राइस की बात करते हैं भाई, क्या डिफरेंस है? सर अपडेटिंग वर्जन है, स्पोर्ट्स वर्जन के अकॉर्डिंग इंजन गार्ड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस आता है 1,13,500। ठीक है, 1,13,500 ऑन रोड। और इस वाले मॉडल का ये आपका 97,500, ये न्यून वेरिएंट में आता है बेसिक में। ठीक है, ये आपका अपडेट यूजी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिजिटल आता है सारा। तो अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जाइए तो थोड़ा सा 1 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा। बट अगर आप लोग बजट नहीं है इतना, 1 लाख के अंदर ही खरीदना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाला मॉडल खरीद सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें सेम है। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है फीचर वगैरह के अंदर, वो हमने आपको बता दिए हैं। भाई डाउन पेमेंट पे खरीदना हो तो क्या मिनिमम डाउन पेमेंट इसके लिए देनी पड़ेगी? हमारे पास बैंक की फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। ठीक है, 15,000 डाउन पेमेंट पे आप बाइक के घर ले जा सकते हैं। पल्सर हम लोग घर 125 सीसी की बिल्कुल 15,000 रुपए देके ले जा सकते हैं। और इस बाइक के लिए प्लेटिना, आप अगर सिविल स्कोर आपका बेस्ट है, 10,000 की डाउन पेमेंट में घर ले जा सकते हैं। 10,000 रुपए में आप लोग बजाज की प्लेटिना ले जा सकते हैं, केडी बजाज से आके। बाकी अब और कौन सी बाइक है भाई? मैं अब आपको डिफरेंट दिखाता हूँ। ठीक है, जो लो प्राइस में स्पोर्ट वर्जन में जो कस्टमर ज्यादा सजेस्ट करता है, 125 सीसी पे 125 NS का आपका। ठीक है, जो कि मैंने आपको 400 दिखाया था, उसका सबसे लो वेरिएंट आपका 125 का। ठीक है, तो भाई NS सीरीज जो है, अब ये सीरीज कौन लोग खरीदते हैं, किस तरह की बाइक है, क्या डिफरेंट है? भी वही सेम पॉसिबिलिटी है सर, यंगस्टर एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो कॉलेज वाले और यंगस्टर जो है इस बाइक को प्रेफर करते हैं। तो भाई आप इसके बारे में बता रहे थे कि पल्सर S125 जो है अफोर्डेबल और स्टाइलिश मोटरसाइकिल है। जो लोग यंगस्टर्स हैं, ऑफिस वगैरह जाना चाहते हैं या कॉलेज जाना चाहते हैं, उनके लिए बाइक बनाई गई। कलर ऑप्शन के बारे में बात हो रही थी भाई, क्या कलर ऑप्शन है इसके अंदर? इसके 4 कलर आते हैं सर। ठीक है, कौन कौन से? ब्लू, ऑरेंज, ग्रे और रेड मैट। तो 4 कलर ऑप्शंस के अंदर आ रहे हैं। और भाई इसी में ये देख रहा हूँ टैंक पर यहाँ पर गार्ड वगैरह दिए गए, थोड़ा इसके बारे में बताइए किस सर लिए? ये स्पोर्ट्स एंड लुक पर्पस के हिसाब से। ठीक है, आपका NS सीरीज का सबसे लो सीसी वाला आपका स्पोर्ट्स वर्जन आता है। अच्छा, 125 सीसी के जी अंदर। बिल्कुल। तो इसके अंदर और भी कोई इंजन सीसी आता है NS सीरीज के NS में अंदर? आपका NS का आता है 160 सीसी आता है, ठीक है। 200 आता है, ठीक है। 400 मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वर्जन में लेटेस्ट 125 से स्टार्ट होगी 400 तक जाता है। बिल्कुल श्योर सर। NS सीरीज के अंदर। अब NS सीरीज नेकेड सीरीज है, अफोर्डेबल सीरीज है कॉलेज वालों के लिए। अब इसके अंदर कलर ऑप्शन भी हम लोगों ने देख लिया। भाई इंजन क्या सेम मिल रहा है पल्सर वाला जो इसके अंदर मिलता है? नहीं सर, पावर वाला ज्यादा है इसके अंदर। पावर इसकी टॉर्क ज्यादा है, तो पावर इसके अंदर टॉर्क भी ज्यादा है, वर्जन में आ जाता है आपका। ठीक है, नेगेटिव चीज की काउंटिंग वाली बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर पावर ज्यादा है। ऐसा मत समझिएगा कि आपको जो नॉर्मल पल्सर है वही वाली पावर फिगर्स मिलती है, क्योंकि इसके अंदर पावर फिगर्स अलग है, पावर ज्यादा मिल रही है, टॉर्क भी इसके अंदर ज्यादा मिल रहा है। क्या फीचर भी अलग मिल रहे हैं? जी फीचर्स अलग है। बताइए जरा फीचर्स के बारे में। इसमें भी चार्जिंग केबल पॉइंट टोटली डिजिटल आपका मीटर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है, उसकी लाइटिंग एलोजन है। ठीक है, इसकी लाइटिंग LED के साथ है। तो फुली LED लाइटिंग सेटअप मिल रहा है इसके बिल्कुल अंदर। सर। इंडिकेटर्स के अंदर LED है? नहीं सर। ठीक, तो उसके अंदर आप लोगों को हेलोजन मिल रहा है। बिल्कुल। बट जो LED है यहाँ पर हेडलाइट्स वो आपको मिल रही है, टेल लाइट्स LED मिल रही है। ठीक है, और ब्रेकिंग सेटअप वगैरह भाई? कॉम्बी ब्रेक है, सिंगल डिस्क के साथ आता है, विदाउट ABS है। तो विदाउट ABS आता है इसके अंदर? कोई ABS वाला मॉडल अभी नहीं आ रहा है?
ठीक है, तो इसके अंदर अफोर्डेबल बनाने के लिए आप लोगों को सिंगल डिस्क मिल रही है और एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर आप लोग को जो है एबीएस अभी नहीं दिया जा रहा है। बाकी टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की है। ठीक है, और माइलेज माइलेज आपका 40 प्लस अराउंड है, डिपेंड आपकी राइडिंग के हिसाब से, क्योंकि स्पोर्ट्स वर्जन में आता है। स्पोर्ट्स की माइलेज आप जानते हैं सब लोग कि क्या आती है। लोग अच्छे माइलेज को निकालने के लिए कभी कभी अच्छी बाइक चलाएंगे तो अच्छा माइलेज मिलता है, बट कभी कभी नेकेड मोटरसाइकिल को, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को दिमाग में जब आ जाता है कि स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है तो तेज चलाते हैं तो फिर अच्छा माइलेज नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अच्छा माइलेज चाहिए तो आराम से चलाइएगा। जब आप लोग को रेस करनी है या फिर आप लोग बाइक तेज चलानी है तो फिर आप माइलेज ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर 45 प्लस माइलेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भाई प्राइस की बात करते हैं, क्या प्राइस है? प्राइस सर इसका 1,28,000 ऑन रोड प्राइस है। इस मॉडल का NS 125 का 1,28,000 1,28,000 रुपीज इस बाइक का प्राइस है। अब भाई तो बात हो गई NS सीरीज की, नेगेट सीरीज की। हमने क्या कोई सीरीज मिस करी है जो बजाज के अंदर आती है और यहाँ पे? सर अभी मैं आपको एक सीरीज देता हूं जो N150 है हमारी। ठीक है, N150 भी है हमारे पास। जी बिल्कुल, आइए सर। तो आइए N150 के बारे में बात करते हैं। मैं आपको N160 देता हूं, जो लुक पर्पस के हिसाब से आप अगर चेक करते हैं तो N160 से कंपैरिजन होता है जी। मगर जो बॉडी ग्राफिक्स, सस्पेंशन यूएसडी फोक्स शॉकर, डुअल चैनल एबीएस, वो फैसिलिटी अभी N150 में नहीं है। इसमें ट्विन डिस्क के साथ सिंगल एबीएस आता है। ठीक है, सिंगल चैनल एबीएस आ रहा है और डुअल डिस्क आ रहा है। ठीक है, बाकी फीचर इसके अंदर वही N160 वाले मिल रहे हैं। सर इसमें डिजिटल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, यूएसबी चार्जिंग केबल पॉइंट मिलता है। 10x10 नेविगेशन अलाउड अभी कंपनी ने नहीं करा इसमें। अच्छा, इसके अंदर 10x10 नेविगेशन नहीं मिल रहा है और इसके अंदर आप लोग को जो है वो सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क मिल रही है और सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा है। कंफर्टेबल एंड फैमिली के पर्पस के हिसाब से प्लेन सीट के साथ है। प्लेन सीट मिल रही है, सिंगल पीस सीट मिल रही है। इसके अंदर कलर ऑप्शन कितने आ रहे हैं भाई? इसमें भी आपका कलर ऑप्शन सर यही आता है, ब्लैक कलर आता है, व्हाइट कलर आता है। ठीक है, 2 कलर ऑप्शन आ रहे हैं। बिल्कुल। और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ रही है जी। तो सारी चीजें मिल रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है। यूएसडी सस्पेंशन इसके अंदर नहीं मिल रहा है। इसके अंदर डुअल चैनल एबीएस आप लोग को नहीं मिल रहा है, एबीएस नहीं मिल रहा है। एबीएस मिल रहा है, सिंगल चैनल मिल रहा है। सिंगल एबीएस, सिंगल चैनल मिल रहा है, डुअल चैनल नहीं मिल रहा है। बट आप लोग को जो है डिस्क भी दी जा रही है। टैंक साइज क्या सेम है N160 14 लीटर का। इसका 14 लीटर का टैंक है और N160 का क्या बताया? 13 लीटर का। 13 लीटर का, तो 1 लीटर का फर्क है। इसके अंदर ज्यादा बड़ा टैंक मिल रहा है तो माइलेज भी ज्यादा ही मिल रहा होगा क्योंकि छोटा इंजन है। बिल्कुल सर जी। क्या माइलेज आपको 50 प्लस अराउंड देता है, तो 50 से ऊपर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग N150 के अंदर। अब इस बाइक के बारे में भाई प्राइस के बारे में बताइए और मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगी? अगर कोई मिनिमम डाउन पेमेंट आप इसकी 25 से 30 हजार की डाउन पेमेंट पे अपने घर ले जा सकते हैं। 150 सीसी की स्पोर्टी नेकेड मोटरसाइकिल N150 जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग 25,000 के अंदर इस बाइक को घर ले जा सकते हैं, अगर आप लोग को सिविल स्कोर अच्छा है। ठीक है, कोट बात करिएगा, अगर आप लोग का स्कोर अच्छा है। बाकी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, सारे चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग नोएडा में है। बाकी भाई प्राइस बता दीजिए इसका एक बार, फिर उसके बाद हम लोग। आपका प्राइस ऑन रोड प्राइस 1,48,000, तो 1,48,000 1,48,000 रुपीज का ये प्राइस पड़ता है। बिल्कुल ऑन रोड। जी ठीक है, इसका तो कोई डिफरेंस नहीं है वेरिएंट वाइज? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस में। बाकी सबसे 125 सीसी सबसे मेजर आपको बेस्ट चीज क्या मिलती है, इसमें सेल्फ और किक अवेलेबिलिटी है। तो दोनों चीजें मिल रही है। कुछ लोग का क्या होता है कि जब डिस्क नहीं, जब जहाँ किक नहीं मिलती है तो वो लोग कहते हैं कि बैटरी डाउन हो जाएगी तब क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें के ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। तो भाई पल्सर्स तो हम लोग ने देख ली, बाइक की बजाज के ऑलमोस्ट सारी बाइक हमने कवर कर ली है। अब स्कूटर भी यहाँ पर शायद अवेलेबल है। आइए सर, सबसे बेहतरीन चीज दिखाता हूँ बजाज की, जो केडी बजाज में अवेलेबिलिटी है अभी। तो आइए, बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक की तरह चलते हैं, जो कि एक लेजेंडरी स्कूटर के नाम पर बेस्ड है। अब ये चेतक जो है भाई, इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि बजाज चेतक क्या है और गहराई में जानेंगे इस स्कूटर के बारे में। बट उससे पहले, वीडियो को ऑन करने से पहले हमें ये बता दीजिए कि इसके अंदर कितने वेरिएंट आते हैं, क्या प्राइस लगता है? सर इसमें इसके 3 वेरिएंट आते हैं। ठीक है, कितने? 3 वेरिएंट आ रहे हैं। 3 वेरिएंट आते हैं, 5-6 कलर ऑप्शनल पॉसिबिलिटी है इसमें आपकी। ठीक है, ठीक है, 5 से 6 कलर ऑप्शन आ रहे हैं। क्या प्राइस है भाई इसका? ये आपका 148 ऑन रोड है। ठीक है, ये आपका 123। और बेस मॉडल की बात करते हैं, सबसे बेस आते तो 1,04,000। ठीक है, तो 1,04,000 रुपए का बेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है और टॉप मॉडल 1,48,000 रुपीज प्रीमियम हमारा। ठीक है, ये ऑन रोड प्राइसेस है। ऑन रोड प्राइस है सर। तो ऑन रोड प्राइस है, 5 से 6 कलर ऑप्शंस हैं, 3 वेरिएंट इसके अंदर आते हैं। डिटेल में जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी अच्छे से, कस्टमर्स को बता दिए कि कौन कौन सी बाइक्स केडी बजाज के अंदर अवेलेबल है। केडी बजाज के बारे में थोड़ा सा बताइए भाई, कहां पर है, कहां पर आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए? केडी बजाज आपका नोएडा 63 H14 केडी बजाज के नाम से हमारे शोरूम है। ठीक है, तो नोएडा में आप लोग आइए, केडी बजाज में आइए। भाई यहाँ पर क्या कोई ऑफर वगैरह चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर वगैरह चल रहा है? बिल्कुल, कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है किसी बाइक पे? तो डिस्काउंट पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं, बाकी करंट पोजीशन कस्टमर तय होती है हमारी। ठीक है, ठीक है।
तो कोई ऑफर, एक्सचेंज ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं बजाज में? जी सर, एक्सचेंज ऑफर पॉसिबिलिटी है, हमारे पास एक्सचेंजर अवेलेबल है 24 घंटे। तो जब आप आएंगे, जितेंद्र भाई बहुत ही फन आदमी हैं और आप जब इनसे मिलेंगे तो ओवर द काउंटर जो भी डिस्काउंट होंगे वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग कोट कर देते हैं, बाद में वो चीज अवेलेबल नहीं रहती तो फिर आप लोग कहते हैं कि डिस्काउंट था नहीं तो बताया क्यों था, क्योंकि इस टाइम पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो बताने से फायदा नहीं है। यहाँ पर आइए, विजिट करिए और फिर आप जितेंद्र भाई से मिलिए या फिर बाकी शोरूम वालों से मिलिए और फिर आके बाइक को टेस्ट राइड करिए। सारी बाइक्स अवेलेबल है टेस्ट राइड के लिए, तक भी अवेलेबल है। बिल्कुल सर, तो सारी बाइक्स और स्कूटर अवेलेबल है टेस्ट राइड के लिए। आइए, चलाइए, डिसाइड करिए कौन सी बाइक लेनी है, कितना पॉकेट पर असर डाल रही है, मैंने आपको बता दिया है। मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है, एक्सचेंज ऑफर, डिस्काउंट्स क्या है, सारी डिटेल कवर हो चुकी है आज की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में यही था भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।